जी, ये क्वेश्चन देख लीजिए जो आज मैंने टेस्ट में डाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, शो दैट वन एंड ओनली वन out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, ये हमें 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं यहाँ पर n, n plus 2 और n plus 4। n कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है n। ठीक है, तो उसने बोला है कि इन तीनों में से कोई एक होगा जो डिविजिबल होगा 3 के साथ। डिविजिबल होगा 3 के साथ, तो मतलब यहाँ पर जो 3 है वो हमारा क्या है, डिवाइजर। और आपको पता है डिविडेंड हम यहाँ से ढूंढते हैं, तो n क्या है, यहाँ पर कोई इंटीजर है जो डिवाइड हो रहा है 3 के साथ। और हम ले लेते हैं क्वेश्चन q है और रिमाइंडर r, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ से है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर हम लिखें तो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्योंकि अगर आपको याद हो, ये हमने जब एक्सरसाइज की थी उसमें क्वेश्चन किए थे, जैसे होंगे 3m plus 1 3m plus 2, तो वो जो उनके साथ होता था कोफिशिएंट, उसको हम क्या लेते थे, उसको हम लेते थे डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पर उसने क्लियरली बोला है इन तीनों में से कोई एक ही होगा जो डिविजिबल होगा 3 के साथ। तो हमने डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख दिया। अकॉर्डिंगली वैल्यूज डाल दी। डिविडेंड क्या है यहाँ पर n जो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइजर क्या है यहाँ 3, क्वोशिएंट क्या है q, क्योंकि 3 के साथ ही डिवाइड हो रहा है ना, और रिमाइंडर क्या है r। अब r जो है वो क्या होगा, या तो बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है 0 के, लेकिन हमेशा कम किससे होता है, डिवाइजर से। और डिवाइजर क्या है यहाँ पर 3, तो r की कंडीशन आ जाएगी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3। तो मतलब r की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 0 1 2। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए, लेकिन बहुत ईजी है। अब हमारे पास केस 1 आ गया बेटा, जब r हमारा होगा 0। ठीक है, जब r 0 होगा तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n इज इक्वल टू 3q प्लस 0 हो जाएगा। 3q प्लस 0 मतलब 3q, मतलब n इज इक्वल टू 3q। तो जब n इज इक्वल टू 3q है, तो इसका क्या मतलब हुआ, n जो है वो मल्टीपल है 3 का। ठीक है, n जो है वो मल्टीपल है 3 का, मतलब क्यों, क्योंकि q की जगह 1 ले लोगे तो क्या आएगा 3, तो इसका मतलब n के टेबल में 3 है। q की जगह आप 2 ले लोगे तो 6, मतलब n के टेबल में 6 है, तो मल्टीपल्स ऑफ 3 आते जाएंगे। तो यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि n डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू q, तो n जो है डिविजिबल है 3 के साथ। तो वही मैंने लिख दिया कि n जो है डिविजिबल है 3 के साथ, क्योंकि जो है ये मल्टीपल है 3 का। ठीक है, n डिविजिबल हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ n के लिए नहीं, उसने बोला n plus 2 और n plus 4 के लिए भी बताओ। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब हम ले लेते हैं, अगर n की जगह पर n plus 2, केस अभी यही चल रहा है मेरा, r इज इक्वल टू 0, n की जगह पर मैंने ले लिया n plus 2, तो n की जगह पर n plus 2 ले लिया, तो यहाँ पर 2 तो 2 ही रहेगा। n की वैल्यू यहाँ पर आई है मेरी 3q फर्स्ट पार्ट में, तो मैंने लिख दिया 3q प्लस 2। अब देखो यहाँ पर ये जो है मल्टीपल ऑफ, ये n plus 2 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ अगर मैं 1 डालूंगी तो 3 plus 5 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं बन रहा। और ना ही यहाँ से मैं 3 कॉमन लेके इसके नीचे डिवाइड में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये डिवाइड कर रहा है। तो इस केस में मैंने यहाँ रफ में लिख दिया इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यही मैंने लिखा कि n plus 2 जो है वो डिविजिबल 3 के साथ नहीं है। अब अगर तीसरी यहाँ पर टर्म की बात की जाए तो वो है n plus 4। तो देख लेते हैं n plus 4 भी हम। अब n plus 4 जो है, n की वैल्यू है 3q plus 4। अब ये भी देख लो, ना तो 3 कॉमन आ रहा है, ना इसके साथ डिवाइड में जाएगा, तो इट इज अगेन नॉट मल्टीपल ऑफ 3, और ना ही ये डिविजिबल होगा 3 के साथ। तो n plus 4 भी जो है डिविजिबल 3 के साथ नहीं होगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ, इन तीनों में से सिर्फ एक ही होगा एट ए टाइम जो डिविजिबल होगा। तो केस 1 जब हमने लिया तो हमने बता दिया यहाँ पर सिर्फ जब r इज इक्वल टू 0 था, उसी केस में ये जो है n plus 2 और n plus 4 तीनों में से सिर्फ एक ही जगह पर यहाँ पर डिविजिबल आया 3 के साथ, ना तो यहाँ पर आया n plus 2 के साथ, ना ही आया यहाँ पर n plus 4 के साथ। तो जैसे हमने केस 1 किया बच्चे, सिमिलरली हमने अब केस 2 करना है। अब केस 2 में हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, अब देखो r की वैल्यू मैंने 1 रख ली, तो यूक्लिड्स लेमा क्या था, n इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह आ जाएगा 1। अब अगर आप यहाँ से देखो, क्या ये मल्टीपल है 3 का, 3 कॉमन लेके इसको डिवाइड कर सकता है, नहीं, तो दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, डिविजिबल नहीं होगा 3 का, क्योंकि ये मल्टीपल ही नहीं है। अब सेकंड एक n था, दूसरा क्या था n plus 2। अब इसका मैंने n plus 2 ले लिया, n की जगह पर ये वैल्यू रख दी 3q plus 1,
और ये +2। अब देखो 3q + 3, यहाँ से 3 आ गया कॉमन, इसको मैं लिख सकती हूँ 3q + 1। इसका मतलब n+2 जो है वो मल्टीपल है 3 का और डिविजिबल बाय 3 के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पर है। अब तीसरा भी था n+4, n+4, n की वैल्यू क्या थी 3q + 1 और +4, ये क्या आ गया 3q + 5। अब देखो यहाँ पर भी 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये मल्टीपल नहीं है 3 का, तो इसलिए ये डिविजिबल बाय 3 के साथ नहीं होगा। तो जब मैंने r = 1 लिया तो बेटा आप देख सकते हो उसमें n नहीं था, n+2 था डिविजिबल और n+4 नहीं था। तो यहाँ पर भी ये चीज प्रूव हो गई कि तीनों में सिर्फ जो है हमारा एक ही है, वन एंड ओनली वन है जो इस टाइम पे डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अब सिमिलरली जब मैं केस 3 लूंगी तो उसमें क्या था r = 2 था, तो यूक्लिड्स क्या था n = 3q + r, मतलब 2 आ गया। तो जब मैंने n लिया तो देखो ये फैक्टर नहीं है, 3 कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 3 इसके साथ डिवाइड नहीं करेगा। वही मैंने लिखा कि ये मल्टीपल 3 का नहीं है, तो डिविजिबल बाय 3 के साथ नहीं होगा। जब n+2 लेंगे तो n की जगह आ जाएगा 3q + 2 और ये +2, ये क्या बन गया 3q + 4। 3 कॉमन नहीं है तो ना ये मल्टीपल है ना डिविजिबल बाय 3 के साथ है। जब n+4 लेंगे तो ये n की जगह आ जाएगा 3q + 2 और ये +4, ये आ जाएगा 3q + 6। अब देखो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब 3 का ये मल्टीपल है और 3 इसके साथ डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल बाय 3 है। तो तीनों केसेस में हमने देख लिया, जब r 0 था तब n = 0 पे डिविजिबल आ रहा था, जब r 1 था तब n+2 पे डिविजिबल आ रहा था, और जब r 2 है तो n+4 पे डिविजिबल आ रहा है। तो इसका मतलब तीनों में क्या था, तीनों केसेस में हमारे पास ओनली 1 and 1 था, इन तीनों में से जो एट ए टाइम डिविजिबल आ रहा था 3 के साथ। तो यही हमने इसको प्रूव करना था। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके।